हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डे 3 में पढ़ने जा रहे हैं। उसके आगे का जितना हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का। इसमें देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों मिशनरियों को भारत इस आने और अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई? तो ईसाई धर्म की प्रदान की गई थी। फिर है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? तो चाय एवं चीनी के व्यापार पर। कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? तो कहाँ की गई है? क्रमशः हेल्वरी कॉलेज एवं एडिसकॉम्ब स्कूल में की गई थी। फिर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त? निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया। तो 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा लागू किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी गई? प्रशासनिक निकाय के रूप में। फिर है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामांकन किया गया तथा इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। फिर हमारा, ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? तो 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। फिर किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूलवंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? 1837 ईस्वी के चार्टर द्वारा। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में नए सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य था लॉर्ड मैकाले थे, प्रथम सदस्य थे उसके। फिर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? भारतीय विषयों का। फिर है, 1837 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? किस प्रथा को? तो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। फिर हमारा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था हम लोग जानेंगे। फिर बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्य की संख्या कुल कितनी थी? तो 12 थी। इसमें 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को। फिर है, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल। फिर है, विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी थी? गोपनीय या सार्वजनिक? तो सार्वजनिक थी। फिर हमारा चार्टर एक्ट 1853 के तहत इस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। तो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। फिर है, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। फिर है, सर्वप्रथम संबोर्ड के लिए एक विधानमंडल का प्रधान कब किया गया? तो 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा। फिर है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधानसभा परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये लागू हुआ था 1858 में। इसमें क्या हुआ है? 21 एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश क्राउन सामग्री द्वारा शासन की बागडोर संभाल ली गई। तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा। फिर 1858 के अधिनियम को किस नाम से पारित किया गया था? तो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 में भारत का प्रशासन सामग्री द्वारा नियुक्त 15 सदस्य एक परिषद को सौंपा गया। इस परिषद का अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? तो मुख्य राज्य सचिव तथा या भारत राज्य सचिव।
राज्य सचिव को किस समय डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों की संयुक्त शक्तियाँ मिल गई। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन करता था। 8 सदस्य डायरेक्टर्स के बोर्ड 8 सदस्य। किसको निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज सचिव नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड सैटेनली थे। फिर भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, वह किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद के प्रति। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन। फिर इस अधिनियम ने 1784 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा स्थापित किस शासन को समाप्त कर दिया? तो दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। फिर इस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। वो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। यह पदनाम धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर एक अधिनियम द्वारा भारत के देशी राजाओं के ब्रिटिश राज से सीधे संबंध किस कार्य स्थापित किया गया? 1858 में। किस वर्ष में? फिर लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। फिर किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर हमारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये कब लागू हुआ था? 1861 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया? 1861 के अधिनियम द्वारा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया गया था? तो प्रतिनिधि संस्थाओं को। फिर 1861 फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया? प्रतिनिधि संस्थाओं को। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वायसराय को। फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इनको वायसराय मनोनीत करता था। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष का था। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था? 6 माह तक। भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त था? वायसराय या गवर्नर जनरल को। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो विभागीय कार्य प्रणाली की। फिर हमारा इंडियन एक्ट तथा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट का पारित किया गया था? तो 1861 में। फिर किसके मतानुसार 1861 के द्वारा एक्ट द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो वीएम पायली। फिर मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी? तो वायसराय की। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिर हम पढ़ेंगे कल 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वे बहुत सारा है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज डे 3 था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए और आनंद लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।